इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूं कि आप रोकने वाले कोई नहीं। माननीय मंत्री जी ये चीज़ बोलते हैं कि डीजे नहीं बनना चाहिए। हम माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि आपको ये बात मुहर्रम के त्यौहार में आपके मुंह में क्या बैंग हो जाता है, आप उस वक्त क्यों चुप रहते हैं? आप संवैधानिक कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप सही चीज़ों को बोलिए। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बैन है, तो चाहे सामाजिक कार्य, चाहे नेता का काम हो, चाहे एमपी का कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्य का हो, चाहे धर्म का कार्य हो, अगर बैन होना है पूरे राज्य में तो बैन होना है। आप विशेष रूप से किसी धर्म के समय आप ये कहेंगे कि डीजे बैन है, एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मंत्री जी कुछ बोल देने से थोड़े चलेगा। हम न तय करेंगे कि अपने अनुसार कैसे चलेगा। कानून को देखते हुए सारी चीज़ों को अनुपालन होनी चाहिए। नियम सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए, नियम सभी के लिए बराबर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। सभी धर्मों में अगर बैन है तो हम सनातन धर्म के लोगों से भी अपील करेंगे कि सभी धर्मों का अगर बैन है तो हम भी मानेंगे उन चीज़ों को। अगर सभी लोग अगर इस चीज़ों को नहीं मान रहे हैं तो हम भी नहीं मानेंगे। सभी माननीयों का जुलूस जब जाता है उसमें डीजे बजता है, उस पर बैन नहीं। जितने भी माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी का जब कार्यक्रम होता है उसमें डीजे बैन नहीं रहता है। हम कहते हैं कि और धर्म के कार्यक्रम रहते हैं उस पर क्यों, रामनवमी में चर्चा क्यों? ऐसा मानसिकता अगर है माननीय मंत्री जी तो अपनी बयानों को आप चेंज करें। अगर आप सरकार के मंत्री हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सख्त आप पालन करवाइए, तब हम मानेंगे कि माननीय मंत्री जी का जो भी आदेश होता है वो परफेक्ट होता है और सही होता है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य खबर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरिडीह लोकसभा के सांसद प्रत्याशी रहे सह मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध कुमार यादव जी, आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार। आपको भी और आपके चैनल को भी तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ रामनवमी के शुभ अवसर पर। और विशेष इस लाइव टेलीकास्ट में आपको और आपके चैनल को हार्दिक रूप से बधाई। झारखंड में इस वक्त जो है डीजे को लेकर, डीजे इस साल जो है रामनवमी में नहीं बजाना चाहिए, क्या इस पर आप कहेंगे? हम ये स्पष्ट आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं और हमारे झारखंड की जनता को भी बता देना चाहते हैं, नियम किसी एक समाज, एक धर्म के लिए नहीं होती है जी। नियम सभी समाज के लिए। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश और इस राज्य में, झारखंड राज्य में एक समानता होनी चाहिए कि डीजे नहीं बनना चाहिए। हम माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि आपको ये बात मुहर्रम के त्यौहार में आपके मुंह में क्या बैंग हो जाता है, आप उस वक्त क्यों चुप रहते हैं? आप संवैधानिक कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप सही चीज़ों को बोलिए। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बैन है, तो चाहे सामाजिक कार्य, चाहे नेता का काम हो, चाहे एमपी का कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्य का हो, चाहे धर्म का कार्य हो, अगर बैन होना है पूरे राज्य में तो बैन होना है। आप विशेष रूप से किसी धर्म के समय आप ये कहेंगे कि डीजे बैन है, एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सनातन धर्म के मानने वाले सभी, हमारे जितने भी सनातन धर्मी हैं, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर बैन सरकार को करनी है, हम सरकार, हाँ, आप सभी लोग, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके जो भी सामाजिक कार्य या तो आपका कोई भी प्रोग्राम अगर होता है उस पर बैन हो। निश्चित रूप से अगर 100% इस पर बैन है तो सभी कार्यों पर बैन होनी चाहिए। ये हम ये भी कहेंगे कि डीजे तो एक सामाजिक कार्य है, रामनवमी, तो डीजे तो बजना स्वाभाविक है और नहीं बजेगा तो किसी के त्यौहार में या किसी के नेता के कार्यक्रम में नहीं बजना चाहिए। ये बैन है तो हम सनातन धर्म के लोगों से भी अपील करेंगे कि सभी धर्मों का अगर बैन है तो हम भी मानेंगे उन चीज़ों को। अगर सभी लोग अगर इस चीज़ों को नहीं मान रहे हैं तो हम भी नहीं मानेंगे। एकदम खुला बात है। अगर आप सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, आप सरकार का व्यक्ति हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे कार्यों पर डीजे बैन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है। मगर यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ बिंदुओं पर चर्चाएं होती है और विशेष समुदाय को ये सरकार
उनके कार्यक्रमों पर सरकार की मुंह बंद रहती है, ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात, अभी जो गैस का जो दाम है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या है कि हमारा आम नागरिक सरकार के सिस्टम के कानून व्यवस्था पर टिकी रहती है, तो इन चीज़ों को विशेष रूप से सरकार को तुरंत एक नई पॉलिसी लानी चाहिए। आज के समय में हर कोई रसोई गैस से अपना खाना बनता है। इस चीज़ों को सुधारने के लिए कहाँ त्रुटि हो रही है, भारत सरकार सबसे पहले राज्य सरकार को गाइडेंस करे और उस दिशा में राज्य और केंद्र को मिल करके इन विकट स्थिति को सुधारने करने की आवश्यकता है, तभी सिस्टम सुधर सकता है। और जहाँ गलती हो रही है उन चीज़ों को तुरंत राज्य और केंद्र सरकार मिल करके इन चीज़ों को ठीक करे। दोषारोपण समस्या का हल नहीं है। डीजे अगर बैन है तो मैं स्पष्ट आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक मैं बता चुका हूँ कि अगर डीजे बंद है तो सभी सामाजिक कार्यक्रम, सभी सरकारी कार्यक्रम जी, सभी माननीयों का जुलूस जब जाता है उसमें डीजे बजता है, उस वक्त बैन नहीं। जितने भी माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी का जब कार्यक्रम होता है उसमें डीजे बैन नहीं रहता है। हम कहते हैं कि और धर्म के कार्यक्रम रहते हैं उस पर क्यों, रामनवमी में चर्चा क्यों? ऐसा मानसिकता अगर है माननीय मंत्री जी तो अपनी बयानों को आप चेंज करें। अगर आप सरकार के मंत्री हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सख्त आप पालन करवाइए, तब हम मानेंगे कि माननीय मंत्री जी का जो भी आदेश होता है वो परफेक्ट होता है और सही होता है। माननीय मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि अगर डीजे बजे तो सभी सामाजिक कार्यक्रमों में बजे, सभी धर्मों में बजे, मगर उनका मानसिकता क्या है, रामनवमी के जुलूस में डीजे नहीं बजे। ऐसा नहीं होगा। पूरे झारखंड स्पष्ट रूप से जितने भी हर दल में, कोई भी दल में रहे, मगर धर्म ही हर लोगों का अपना अपना प्राथमिकता हो, अपने दिशा से भटकना नहीं किसी को। माननीय मंत्री जी कुछ बोल देने से थोड़े चलेगा। हमने तय करेंगे कि अपने अनुसार कैसे चलेगा। कानून को देखते हुए सारी चीज़ों को अनुपालन होनी चाहिए। नियम सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए नहीं, नियम सभी के लिए बराबर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। सुबोध कुमार यादव जी, इन्होंने अपनी बातों को रखा। मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।